परसों शायद निवेदन किया गया था। प्रभु ने कहा है कि सुग्रीव अगर भेद लेने आया है तो भी कोई डर नहीं, मेरे पास भेदभाव है ही नहीं, और मेरा भेद अगर कोई प्राप्त कर लेगा तो मेरा भेद यही न पाएगा कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव, अखिल लोक के स्वामी होकर के भी अत्यंत सरल और कोमल इनका स्वभाव है, इसलिए लोग मेरी शरण में आना पसंद करेंगे ही। मेरा भेद जो पा जाएगा वो रावण का होकर के नहीं रहेगा, वो मेरा होकर के रहेगा। और मेरा भाई लक्ष्मण परम समर्थ है, इसके रहते मुझे किसी प्रकार का भय की आशंका नहीं है। जगमह सखा निशाचर देते, लक्ष्मण है न निमिष होते थे, तो जो सभी आवा शरणाई तो रखी होता ही प्राण की नाई। ऐसा कहते हुए उभय भांति ते आनो, दोनों तरह से शरणागत की हैसियत से आ रहा हो तो, अथवा कपटी भेदिया की हैसियत से आ रहा हो तो भी उभय भांति ते आनो, लाओ मेरे पास। हंस कह कृपा निकेत, कृपा के निकेत ने हंस करके ये फैसला दिया। और अब जय कृपाल बोलो श्री रघुनंदन सरकार की, परम कृपालु सरकार की। सारे बंदर जय जयकार करने लगे। अरे बंदर जय जयकार किए सो किए, कल बताया गया था कि रावण की तरफ से भेजे हुए और यहाँ तक खुफिया बनकर आए हुए दो निशाचर सुख और सारंग ये बानर के वेश में देख रहे थे, वो भी जय जयकार करने लग गए प्रभु का। प्रगट बखान राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसर दुराव। दुराव खत्म हो गया और प्रगट बखान राम स्वभाव, राम जी के स्वभाव का प्रत्यक्ष में काव्यफुसी के रूप में नहीं, खुलकर वर्णन करने लग गए। वाह वाह, स्वामी हो तो ऐसा, शरण्य हो तो ऐसा। कितना उत्तम प्रभु का स्वभाव है। अपने खतरे की जहां संभावना है, ऐसे को भी अपने हृदय से लगाने को तैयार है। ये तो कह रहे हैं कि विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, स्वयं रावण भी अगर शरणागत की हैसियत से आ रहा हो तो उसको भी रोको मत, उसे भी अपनी शरण में लेने को तैयार हो। इस पर सुग्रीव जी ने क्रॉस किया है। रावण भी आएगा तो उसको शरण में ले लोगे? हाँ ले लूंगा। और विभीषण आएगा तो बोले इसको लंकेश का करके सम्मानित करूंगा। लंकेश विभीषण की लंकेश रावण, बोले अब तक रहा होगा लंकेश रावण, लेकिन आज से लंकेश विभीषण। और बोले रावण, बोले उसको मारूंगा। सुग्रीव जी कहते हैं कि मारोगे प्रभु रावण को तब ना जब अंतिम श्वास तक लड़ता रह जाए। कहीं 2-4 दिन लड़ने के बाद अगर उसको अंदाज मिल गया कि पार नहीं पाऊंगा, और वो भी कहीं आगे कर मिथिलेश कुमारी और दसन गहे तृणकंठ कुठारी और जो सभी आवे शरणाई, तब क्या करिएगा? बोले तब उसको भी रखी होता है प्राण की नाई। तब लंकेश कौन? विभीषण की रावण। बोले अब राम के मुख से निकला है कि लंकेश विभीषण, तो लंकेश तो विभीषण ही रहेंगे। और रावण शरण में आ जाए तो बोले उसको अवधेश बना देंगे। मेरे पुष्पक विमान में एक सीट बराबर खाली रहती। यहाँ नो वैकेंसी वाला बोर्ड नहीं लगाया जाता है। विभीषण को लंकेश बना चुका, मैंने लंका का मालिक राजा, और रावण शरण में आ जाए तो उसको अवधेश बना दूंगा। बोले कि अवधेश पना आपके हाथ में होता तब ना। अवधेश पना तो अभी भरत के हाथ में है,
कहा कि भरत अपना विल लिख करके दे चुके हैं कि अगर प्रभु को प्रसन्नता हो तो कानन करऊं जन्म भरि वासु एते अधिक न मोर सुपासु। प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं जिंदगी भर जंगल में रहकर गुजारा करने को तैयार हूं। तो शरण में आने वाले इन दोनों भाइयों को, एक को लंकेश बना दूंगा और एक को अवधेश बना दूंगा, और अयोध्या वाले चारों भाई, 2 भाई तो जंगल में गुजारा कर ही रहे हैं, भरत अपना कंसेंट दे ही चुके हैं, उनको भी बुला लूंगा, भैया आ जाओ तुम भी, हम चारों भाई जंगल में रह के गुजारा करेंगे, लेकिन शरण में आने वाले को निराश नहीं करेंगे। ऐसे शरणागत वत्सल को छोड़कर यारो कहां इधर उधर ग्रह नक्षत्र और देवी और देवता और कबर और मजार और भूत और प्रेत ओझाई देवाई जंतर मंतर तंतर की और क्यों भटक रहे हो यार। ऐसे प्रभु की शरण छोड़कर इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री हरे नमः। जब प्रभु ने कह दिया उभय भांत ते ही आनो, दोनों तरह से उसको लाया जाए, बस फिर तो क्या कहना, जय कृपाल, हे कृपालु आपकी जय हो, आपके कृपालुता की जय हो कहते हुए चल पड़े। विभीषण जी को आदर पूर्वक लाने के लिए कौन कौन जा रहे हैं? बहुत लोग जा रहे हैं, उनमें से प्रमुख अंगद हैं और हनुमान जी। कहां? यहाँ हनुमान जी नहीं है, यहाँ हनु है। अंगद हनु समेत किसको लेने जा रहे हैं? जिसको राम जी ने संत घोषित किया है, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। विभीषण सरीखे संत को लेने जा रहे हैं, तो संत को की अगवानी करने के लिए जाए तो वहां नियम है, संत मिलन को जाइए तो तज ममता मदमान। तो क्या होगा? बोले पग पग पर फल होता है कोटिन यज्ञ समान। तो हनुमान जी ने कहा कि मदमान मेरे भीतर तो है नहीं, इसलिए मदमान को त्यागने की बात तो आती ही नहीं है। हाँ, मेरे नाम में मान जरूर है, हनुमान। इसलिए आज मैं विभीषण जैसे संत को लेने के लिए जा रहा हूं, तो अब मैं हनुमान कह करके अपना परिचय नहीं दूंगा। अगर पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो कहूंगा कि मैं रघुनंदन का हनु हूं, रघुनंदन का हनु हूं। किसी का नाम है रामचंद्र, राम प्रकाश, राम अवतार, तो उसके घर वाले राम अवतार कह के नहीं बुलाते, ए रामू। कई कई जगह तो ऐसे देखा है, किसी का नाम है सत्यनारायण, तो उसको सत्यनारायण नहीं कहते हैं, अधवे नाम लेकर के क्या कहते हैं? ए सत्तू, बोलो वृंदावन बिहारी। व्यवहार में आप लोगों ने भी जरूर कहीं न कहीं सुना होगा। ऐसे नाम है पूरा हनुमान, लेकिन एक संत के सन्मुख जा रहे हैं, इसलिए अपने नाम में भी जो मान शब्द जुड़ा हुआ है, इसको किनारे करके जा रहे हैं। उभय भांति ते ही आनहु हंसी कह कृपा निकेत, तो जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत। अब आगे का पद श्री गोस्वामी जी के शब्दों में हम लोग याद करें, बहुत प्यारा पद है। चल लेन लखन, आओ हो, लखन लाल जी भी जा रहे हैं, लक्ष्मण तुम भी जाओ, आदर पूर्वक अगवानी करते हुए श्री विभीषण जी को ले आओ। तो चल लेन लखन हनुमान, चल लेन लखन हनुमान, चल लेन लखन हनुमान, चल लेन लखन हनुमान। मिले मुदित बूझी
कुशल परस्पर मिले, मुदित बुद्धि कुशल परस्पर, मुदित पूछी कुशल परस्पर, बुद्धि कुशल परस्पर, सकुचत करि सन्मान है, सकुचत करि सन्मान है, चल लेन लखन हनुमान है, चल लेन लखन हनुमान है। मुदित मने मोद में, आनंद में, हर्ष में भर करके परस्पर मिले एक दूसरे से, और बूझ कुशल परस्पर, एक दूसरे का कुशल पूछते हुए मिलना। और सकुचत, कौन सकुचत? सुग्रीव जी सकुचत, कि मैं तो इनका विरोध कर चुका हूं और अब फिर मिलने जा रहा हूं, लेकिन चलो प्रभु के कथन के अनुसार समाधान मिल गया। ये गड़बड़ आदमी नहीं है, संत है, तो संत को मैंने भेद हमार लेन सठ आवा कह दिया, इसलिए सकुचत, लेकिन फिर भी करी सन्मान है, सम्मान करते हुए। और क्या कहते हैं? भयो रजायसु पाँव धारिये, भयो रजायसु पाँव धारिये। कितनी परिमार्जित भाषा है। अभी तक रोका गया था, ठहरो, वही आकाश में ठिठक गए थे, धरती पर नहीं उतरे हैं विभीषण, आकाश में ही स्थित बात कर रहे थे। ठहरो, एक कदम भी आगे पीछे बाएं दाएं बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। मिलिट्री वाले इसी तरह की किसी अनजान व्यक्ति अगर घुस आवे तो उसके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। तो ठहरो, ठहरे हुए थे। अब जब सब लोग चले तो विभीषण को जिज्ञासा हुई कि दरबार से क्या निर्णय हुआ, क्या आदेश हुआ? बोले भयो रजायसु, आज्ञा हो गई, रजायसु, रजा उनकी मिल गई, पधारिए। भयो रजायसु पाँव धारिये, भयो रजायसु पाँव धारिये। बोलत कृपा निधान है, बोलत कृपा निधान है, चल लेन लखन हनुमान है, चल लेन लखन हनुमान है। भयो रजायसु पाँव धारिये, बोलत कृपा निधान है। आज्ञा हो गई, अनुमति मिल गई, अब पाँव धारिये, पधारिये, बोलत कृपा निधान है। कृपा निधान आपको बुला रहे हैं, आइए, कृपा निधान आपको बुला रहे हैं। विभीषण चल पड़े, और ऊपर इनका ध्यान कम है, ज्यादा ध्यान किन पर है? दूरित दीन बंधु देखे जनु, दूरित दीन बंधु देखे जनु, दूरित दीन बंधु देखे जनु, दूरित दीन बंधु देखे जनु। दूर से ही दीन बंधु को देखा। कैसे देखा? जनु, माने ऐसा लगता था मानो देत अभय वरदान, हे जनु देत अभय वरदान है, चल लेन लखन हनुमान है, दूर ते दीन बंधु को देखा, कैसे लगा? जनदेत अभय वरदान है, मानो प्रभु अभय वरदान देने वाली मुद्रा में। आ जाओ, आ जाओ विभीषण, घबराओ नहीं, आ जाओ। अनाथ कौन है यहाँ? कल भी बताया था, श्री मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ कौन है यहाँ? श्री हरे नमः। कोई अनाथ नहीं है, सबके लिए दीनानाथ का इनकी भुजा। अनाथ कौन है यहाँ? कृपा निधान साथ हैं,
दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। विशाल भुजा फैलाए आजा, सर्वधर्मान परित्यज। केवल विभीषण के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए। सुख चाहते हो, सुख चाहते हो तो दुख और नरक के मार्ग पर क्यों जा रहे हो? सुख चाहते हो तो सुख सागर की गोद हर प्राणी का आह्वान करने के लिए हर क्षण आवाज लगा रही है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो अब मन करता है कि एक दो चौपाई रामचरितमानस की भी गा ले इस समय की। सादर ते ही आगे करी बानर, सादर ते ही आगे करी बानर। अभी तक विभीषण के प्रति आदर भाव नहीं था बानरों का, लेकिन जब प्रभु ने मुहर लगा दी तो अब आदर सादर ते ही आगे करी बानर। विभीषण जी को आगे रखा जाए। विभीषण जी आगे और उनके बाएं दाएं दोनों सचिव और उनके बाएं दाएं अथवा पीछे पीछे लक्ष्मण जी और अंगद जी और हनुमान जी और सादर ते ही आगे करी बानर, सादर ते ही आगे करी बानर। चले जहाँ रघुपति करुणा कर, चले जहाँ रघुपति करुणा करे, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, चले जहाँ रघुपति करुणा करे। दूर ही ते देखे तो भ्राता, नैनानंद दान के दाता, नैनानंद दान के दाता, नैनानंद दान के दाता, नैनानंद दान के दाता। दूर से ही दोनों भाइयों को देखा, नैनानंद दान के दाता, नैन को आनंद रूपी दान देने वाले को। उनके देखने से लगता है कि आनंद मिल गया, भरपूर मिल गया। नैनानंद दान के दाता। कल हमरे राम ने यहाँ इन मालाओं की छीना झपटी देख करके कहा करता हूं भाई, व्यास गद्दी से केवल कथा बांटता हूं, गुरु जी से प्राप्त, संतों से प्राप्त। इसलिए और कुछ मत मांगिए, महाराज जी को फूल दे दीजिए। अरे भाई तुमको देंगे तो औरों को भी देना पड़ेगा, और जितने श्रोता हैं मांगने वाले उतने फूल हैं ही नहीं व्यास गद्दी पर। तुलसी दे दीजिए महाराज जी, अरे भाई एक को देंगे तो सबको देना पड़ेगा। माला दे दीजिए, मालाएं उलझी हुई है, अब सुलझा सुलझा के देने में माला है 3 और हाथ आ गए 13। अब किसी को दें किसी को नहीं दें तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस पर एक सज्जन, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे बड़े अंतरंग बड़े दुलरुआ हैं, आकर के बोले अरे फूल नहीं बांटिएगा, तुलसी नहीं बांटिएगा, माला नहीं बांटिएगा, फल नहीं बांटिएगा, कृपा तो मां बांट सकते हैं ना। कृपा की याचना तो की जा सकती है ना। तो हमरे राम ने कहा कि 2 घंटा यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, वही कृपा ही तो बट रही है ना, कृपा ही तो बट रही है ना। अब किसी को कैसा भी लगे क्या बांट रहे हैं, अब किसी को लगता होगा कथा बांट रहे हैं, किसी को लगता होगा साहित्य बांट रहे हैं, किसी को लगता होगा कि गीत बांट रहे हैं, और किसी को लगता होगा कि कृपा बांट रहे हैं। तो कृपा ही बट रही है, जो जैसे अधिकारी होंगे उनको प्राप्त होगा। अब हम बांट रहे हैं ऐसे कर करके, ले ले ऐसे कर रहे हैं थोड़े ना, बिना बांटे अपने आप कृपा मिल रही है, लोगों को बट रही है।
ऐसे ही आज विभीषण को लगा कि नयनानंद दान के दाता, नैन वालों के नैनों को, आंख वालों के आंख को मानो आनंद का दान दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। दूर ही देखे नैनानंद दान के दाता, नैनानंद दान के दाता, नैनानंद दान के दाता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, बहुरी राम छवि धाम विलोकी, बहुरी राम छवि धाम विलोकी, बहुरी राम छवि धाम विलोकी। रहे उठठुकी एक टक पल रोकी, रहे उठठुकी एक टक पल रोकी, रहे उठठुकी एक टक पल रोकी, रहे उठठुकी एक टक पल रोकी। बारंबार प्रभु की ओर देखते हुए विभीषण ठक रह गए, ठिठक गए और पल रोके, आंख की पलकों का गिरना बंद हो गया। बंधुओं, हम लोगों को भी जागृत में नहीं, अगर तो कम से कम सपने में भी अगर प्रभु दिखाई पड़ जाए तो उस समय हम लोगों की भी आंख की पलकों का गिरना बंद हो जाएगा। है ही ऐसे, रहे उठठुक एक टक पल रोकी। और ध्यान कहां गया? भुज प्रलंब, इनकी भुजाएं बड़ी लंबी हैं, बहुत लंबी, प्रकर्षण लंबमान भुजा है, प्र उपसर्ग है, भुज प्रलंब, बड़ी लंबी भुजा है। कहां तक है? बोले आजानुलंबित, घुटना तक, कोई कोई कहते हैं कि घुटना से भी नीचे तक लटकी हुई भुजा है। तो इनकी भुजा इतनी लंबी क्यों हो गई है भाई? इस पर मिथिला के एक संत प्रवर, मिथिला रस रसिक संत प्रवर संतमणि श्री मोदलता जी का उद्गार है। देखू 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 सखिए सांवला पहुनवा हे, देखू देखू सखिए सांवला पहुनवा हे, जिनका देखते सखी है मोही जात मन हे, जिनका देखते सखी है मोहि जात मनवा हे। पूरा पद गाऊंगा तो 8 बज जाएगा। इसमें से केवल 2-3 कड़ी लूंगा। एक तो रघुवर के गले में जो माला पड़ी हुई है बड़ी अलबेली है, और घोड़े पर बैठे हैं ना, तो घोड़े की चाल से ऐसे ऐसे माला हालती है, आगे बढ़ के फिर छाती से चिपकती है। तो कहती है मोदलता जी कि मलवा अलबेलवा झुकी झुकी देख सीखवनवा, मलवा अलबेलवा झुकी झुकी देख सीखवनवा हे। ये अलबेली माला झुक झुक करके प्रभु के वक्षस्थल से लग लग के हम लोगों को सलाह दे रही है, शिक्षा दे रही है। क्या? आओ आओ सरनिया इनके चाहो यदि कल्याणवा, सरनिया इनके चाहो कल्याणवा हे। आओ आओ सरनिया इनके चाहो यदि कल्याणवा हे, आओ आओ सरनिया इनके चाहो कल्याणवा हे।
जिनका देखते सखी मोहि जात मनवा है। जिनका देखते सखी है मोहि जात मनवा है। मलवा अलबेलवा झुक झुक देत सिखवनवा है। आओ आओ सरनिया इनके चाहो यदि कल्याणवा है। एक तो ये भाव कह रहा हूं और दूसरा ये सखी ये इतने सांवरे सांवरे क्यों लग रहे हैं, इतने काले काले जैसे क्यों लग रहे हैं। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि जो देखते हैं इनको वो यही कहते हैं कि यदि विधाता हमको मुंह मांगा वरदान दे, जो मांगा पाई विधि पाई, तो ये रखिए सखी आँखिन माही। इनको तो आंखों में पुतली की तरह बसा के रखना चाहिए। तो सब जब आंखें में रखेंगे तो अखिया में रहते रहते श्याम भय रंगनवा। अखिया में रहते रहते श्याम भय रंगनवा है। एक दोहा है इस भाव का, एक दोहा है इस भाव का। कहा कि कजरारी अखियान में बसो रहत दिन रात, प्रीतम प्यारो है सखी याते सांवर गात। तो अखिया में रहते रहते श्याम भय बदनवा है। अखिया में रहते रहते श्याम भय बदनवा है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब ये बताओ इतनी भुजा लंबी क्यों हो गई? अरे जन के हित करते करते, जन के हित करते कर बढ़ गए कर कमलनवा। करते कर बारो कर कमलनवा।